हेलो बच्चों, तो वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज और क्लास में। रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हम लोग इस चैप्टर में परसेंटेज के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, कुछ मेन चीजें जो उसके अंदर है, जो हमें क्वेश्चंस बनाते समय ध्यान रखनी है, उन सारी बातों को मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और चलिए शुरू करते रहे हम लोग चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने बाकी चैप्टर्स जो कर लिए हैं उनको आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्जाम्स आपके अच्छे चले जाए। नेक्स्ट संडे को आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग फटाफट से तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज परसेंटेज के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। क्या है परसेंटेज? परसेंटेज मींस एज परसेंट एज 100 और फॉर एवरी 100। ओके, परसेंटेज मींस पर 100 और फॉर एवरी 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? एक तरह से मान लीजिए परसेंटेज मतलब होता है 100 में जब किसी चीज को निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं परसेंट। या दूसरी लाइन में हम कह सकते हैं वैल्यू व्हिच इज कंसीडर्ड फॉर एवरी 100 इज टर्म्ड एज परसेंटेज। द वैल्यू व्हिच इज कंसीडर्ड फॉर एवरी 100, किसी भी नंबर की वैल्यू अगर हमें 100 में निकालनी है तो हम उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। एंड द न्यूमरेटर ऑफ सच फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर 100। ठीक है, और अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 100 के साथ है, देन वी विल कॉल हिम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ परसेंटेज। ओके, अगर कोई न्यूमरेटर 100 डिनोमिनेटर के साथ है तो हम उसको रेट ऑफ परसेंटेज कह सकते हैं। परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन दिस। ओके, परसेंटेज को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी अगर ये साइन है इसका मतलब क्या है? वो परसेंटेज है। ओके, चलिए देखते हैं बेसिक रूल्स रिलेटेड टू परसेंटेज। परसेंटेज के जो बेसिक रूल्स है वो देखते हैं। परसेंट एज अ फ्रैक्शन। परसेंट एज अ फ्रैक्शन, अगर हमको किसी परसेंट एज अ फ्रैक्शन शो करना है देन हम क्या करेंगे? टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन। अगर हमें किसी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है देन वी डिवाइड इट बाय 100 एंड रिमूव साइन परसेंट। हमें जैसे लाइक यहाँ 5% लिखा है, 1% नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, देन हम क्या लिखेंगे? 5/100। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इस साइन को रिमूव करके इसके नीचे 100 डाल दोगे। अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। 5 2 10 0 यानी कि 1/20। तो ये इसका क्या हो गया? फ्रैक्शनल फॉर्म। 5% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो गया? 120 हो गया। देन 0.3% है तो अपॉन 100 हो जाएगा। अपॉन 100 हो गया, और अगर इस डेसिमल को हम हटाते हैं तो एक और जीरो नीचे आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/1000। ओके, तो ये भी क्या हो गया? इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। अब 0.006% का देखते हैं। 0.006 अपॉन परसेंट का साइन हटा के 100 डाल देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये डेसिमल को हटाएंगे तो 1 2 3 0 और आ जाएंगे। देन क्या हो गया? ये 6/1 2 3 4 5 0 हो गए। अब ये कट होगा, 2 3 6 2 5 10 1 2 3 4 0 3/1 2 3 4 0। दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.006%। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इसी तरह के टॉपिक्स हैं और क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रैक्शन एज अ परसेंट। अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है देन व्हाट विल वी डू? To convert a fraction into a percent, we multiplied it by 100 and applied the percent sign. This, okay? We to convert a fraction into a percent, what will we do? We multiplied it by 100 and applied the percent sign. This, okay? किसी भी फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है अगर परसेंट में, तो हम उसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन क्या करते हैं? उसे हम उसके बाद हम परसेंट का साइन लगा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3/4 एक नंबर लिया है, इसको अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? 3/4 into 100 और उसके बाद इसको क्या करेंगे? आगे हम परसेंट का साइन लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 25 3 4 से ये कट गया 25 टाइम्स में, अब 25 3 75। तो ये क्या हो गया हमारा? 75%। उसी तरह से 0.4 को क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बाहर क्या करेंगे? परसेंट का साइन लगा देंगे। अभी देखिए 0.4 है तो इस साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4 के साथ 1 2 0 हो गए एंड डेसिमल एक डिजिट पीछे है तो एक डिजिट पीछे लगा दिया यानी कि 1 हो गया
40% इसका हमारा आंसर हो गया। अब 0.08 इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड परसेंट का साइन लगा देंगे। ये क्या हो गया हमारा 8 के बाद 2 0 एंड डेसिमल 2 डिजिट बैक है तो 2 डिजिट बैक यानी कि 8% हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से हैंडल करेंगे, इस तरह से टैकल करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शंस लिखे हैं, जो आप चाहो तो इसको याद कर लो। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। पूछा जाएगा अगर 5% कितना फ्रैक्शनल नंबर के बराबर है, तो आप 1/20 उसमें ऑप्शन में तुरंत लगा सकते हो। अगर आपको ये फ्रैक्शंस याद हो गए तो ठीक है, तो निकाल भी सकते हैं आप उसको, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और अगर आपको याद है तो आप फटाफट उसको कर सकते हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स क्या है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कुछ जैसे रेट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा रिजल्ट बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100। ओके, अगर रेट ऑफ परसेंट निकालना है तो जो भी रिजल्ट है उसको ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया रेट परसेंट का फॉर्मूला। इंक्रीज परसेंट अगर निकालना है कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, जो भी इंक्रीमेंट है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100 और बाहर परसेंट का साइन। क्लियर? अगर इंक्रीमेंट निकालना है तो इंक्रीमेंट बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100 एंड परसेंट का साइन, तो ये इंक्रीज परसेंटेज निकल जाएगा। अगर डिक्रीज परसेंटेज निकालना है तो जो भी डिक्रीमेंट हो रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100 और परसेंट का साइन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको और उसको इन दोनों को आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम ये कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा 25% इज इक्वल टू। अब देखिए 25% इज इक्वल टू, अगर आपको ये याद है तो आप यहाँ से फटाफट बता सकते हो 25% इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे आप फटाफट इसका आंसर टिक लगा सकते हो 1/4, ठीक है। अब अगर आप इसको निकालने जाओगे तो 25/100 करोगे, ठीक है। 25 4 जा 100 to 1/4 ये भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। और अगर आपको याद है तो आप तुरंत कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 3% of x is 9। तो 3% of x is 9, x का 3% is equal to 9 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x is equal to what, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 into 100/3, 3 3 जा 9, it means this is 300। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई 300 हमारा आंसर हो गया। क्या किया हमने 3% ऑफ x का 3%, तो x into 3/100 what 9, तो इक्वल टू 9 और इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 150% इज इक्वल टू 150% इज इक्वल टू, इसमें से क्या होगा 150 के बराबर, हम क्या कर सकते हैं 150/100, 0 से 0 कट हो गया, ये क्या बचा 15/10। हम इसको और भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन किस तरह के है, ऑप्शन जो है 15 51 15 15 के टर्म में है, तो ये हमें ऐसे ही छोड़ देंगे। यदि यहाँ एक 0 है तो हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देंगे 1.5, 1.5 हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व भी आपको इस तरीके से करना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। 84% इज इक्वल टू, 84% किसके बराबर है, तो 84% इज 84/100, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज, यहाँ नीचे 100, नीचे 50, नीचे 225 एंड वहाँ पे 8.4 है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। 8.4 तो इसको हम बना नहीं सकते क्योंकि 2 0 है, तो डेसिमल यहाँ आएगा, 8.4 नहीं हो सकता, वो 0.84 हो सकता है, तो वो तो होगा नहीं। अब हम इसमें से देखना है 100 50 और 25 नीचे आना चाहिए। तो नीचे अगर 100 है तो ऊपर 42, ये भी नहीं होगा। अब नीचे अगर हम 50 बनाते हैं तो 2 से कट होगा, ये हो गया हमारा 42/50, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? देखिए ऑप्शन को भी देखना है आपको, ऑप्शन को देख के भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26.2% इज इक्वल टू, 26.2% इज इक्वल टू, इट मीन्स 26.2/100, ठीक है। 26.2%, 26.2/100। अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखते हैं हम, ये सारे डेसिमल में दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसे भी हमें डेसिमल में ही रखना है। देन 2 0 है तो 2 0 और बैक डेसिमल आ जाएगा, इसका मतलब 2.262, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0.262, 0.262, दिस इज द आंसर, ओके।
देखिए क्या किया हमने 26.2 बाय 100 कर दिया। क्यों? क्योंकि इसे हमें यहाँ पे परसेंट का साइन लगा हुआ है, तो परसेंट का साइन हटा के नीचे 100 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके डेसिमल को 2 0 नीचे और हैं तो 2 डिजिट बैक और डेसिमल को हम लेके चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया 0.262। तो पॉइंट का मतलब उसके आगे क्या है, 0 है, कुछ नहीं हो तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 17/25 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। 17/25 को अगर हम परसेंट में एक्सप्रेस करें तो मैंने क्या बताया था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और बाहर परसेंट का साइन लगा देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 25 से ये कट हो जाएगा 4 टाइम्स में, और ये क्या हो जाएगा 68%। 68% ऑप्शन कहाँ पे है, ये 68% इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर 0.075 व्हेन एक्सप्रेस एज परसेंटेज। 0.075 को अगर हम परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, 0.075 को अगर हम परसेंट में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 7500, और डेसिमल 1 2 3 डिजिट बैक है तो 1 2 3 डिजिट बैक डेसिमल आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा 7.5%। 7.5% कहाँ पे है, सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब देखते हैं 6th नंबर 30% ऑफ ₹40 इज इक्वल टू। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं 90 ऑफ 300। 90 ऑफ का मतलब क्या होता है, जहाँ भी ऑफ हो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, प्लस 30 अपॉन 100 इंटू 90 इज इक्वल टू व्हाट, 2 0 से 2 0 कट गए, 9 3 ज़ा 27 0, यहाँ भी 2 0 से एक ये और एक ये कट गया, प्लस 27 देन क्या हो जाएगा, ये 0 7 7 7 2 9 एंड 2 297 आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। ओके, क्या किया हमने 90% ऑफ 300, 90/100 इंटू 300 प्लस 30% ऑफ 90, 30/100 इंटू 90। अब इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथ। इन द second test he scored 22 marks in the second test exceed his first test by। ठीक है, तो कह रहा है कि एक स्टूडेंट को 18 मार्क्स मिल रहा है 25 में से मैथ्स के फर्स्ट टेस्ट में, और सेकेंड टेस्ट में उसको कितना मिल रहा है, 22 मार्क्स मिल रहा है आउट ऑफ 25। तो वो कितना एक्सीड कर रहा है सेकेंड टेस्ट में पहले वाले से, तो ये इसका हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो कितना एक्सीड कर रहा है वो देखते हैं। दोनों का टोटल मार्क्स 25 है, लेकिन बाद में उसको 22 मिला और पहले उसको 18 मिला, तो कितने से एक्सीड कर रहा है, ये 4 से एक्सीड कर रहा है। 4 नंबर ज़्यादा आया उसको सेकेंड टर्म में। तो एक्सीड वाला हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि इंक्रीमेंट वाले में क्या पढ़ा था, इंक्रीमेंट परसेंटेज या फिर एक्सीड्स परसेंटेज हमें अगर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, जितना भी एक्सीड हो रहा है यानी कि 4 एक्सीड हो रहा है बाय टोटल जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है 25 है इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, यानी कि 16% ये एक्सीड कर रहा है। कितना परसेंट एक्सीड कर रहा है, 16% वो एक्सीड कर रहा है। तो कभी भी नंबर्स का निकालना हो कि क्या एक्सीड कर रहा है, पहले टर्म्स में इतने नंबर आए, दूसरे टर्म्स में इतने नंबर आए, आउट ऑफ एनी नंबर 25 या 50, और उसके बाद पूछेगा कि कितने नंबर से वो एक्सीड कर रहा है, कितने कम नंबर से वो डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो माइनस करके या प्लस करके माइनस करके निकाल लेंगे कि कितना ज़्यादा उसको मिल रहा है मार्क्स, और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इंक्रीमेंट बाय ओरिजिनल नंबर इंटू 100 या फिर डिक्रीमेंट बाय ओरिजिनल नंबर बाय इंटू 100। तो इस तरह से हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन एनुअल एग्जामिनेशन हार्डली गॉट 500 मार्क्स आउट ऑफ 725, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंट इन द एग्जामिनेशन। अगर हार्डली को एनुअल एग्जामिनेशन में 725 में से 500 मार्क्स मिल रहे हैं, देन उसकी परसेंट एग्जामिनेशन में अप्रॉक्स परसेंटेज क्या होगी, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज क्या होगी वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जितना भी मार्क्स मिला डिवाइडेड बाय जो टोटल मार्क्स था मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज परसेंटेज। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 50000 डिवाइडेड बाय 725%। इससे जब इसको डिवाइड करोगे आप तो 68.9 आएगा। 68.9 आया, इसका मतलब क्या हो गया
यहाँ पे 9 है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटा के इसको हम 69 कर देंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है तो दिस इज 69%। 69% तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब इसके नियरेस्ट जो ऑप्शन में हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 70%। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 70% इसका आंसर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे हमें 68.9 के सबसे नियरेस्ट कौन दिख रहा है इस ऑप्शन के अंदर, 70, तो 70% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3450 एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ विच 42% गॉट promoted. How many such employees are there who got promoted? There are इतने employees थे एक organization के अंदर, out of which 42% got promoted, जिसमें से कि मतलब इसका 42% को प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, then पूछ रहा है कितने employees प्रमोट हुए, यानी कि 100 में से 42 अगर प्रमोट हो रहे हैं तो इसमें से कितने प्रमोट होंगे। दैट बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, 100 में से 42 प्रमोट हो रहे हैं तो एक में से 42/100 प्रमोट होगा, एंड देन 3450 में से कितना प्रमोट होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, यूनिटरी मेथड। ओके, 3450, 0 से 0 कट हो गया। अब इसको बाकी चीज़ों को एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 2 5 10, 5 से ये कट हो जाएगा 69, 21 इंटू 69, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन फोर फोर नाइन 1449 हमारा इसका आंसर आ गया, जो कि क्या है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 1449। क्लियर, तो यहाँ पे हमने इसको यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड से भी फटाफट सोच के निकाल सकते हो, दिमाग में भी सोच सकते हो। जरूरत नहीं किसी को आपको करके दिखाना है, दिमाग में सोच लो कि अगर हम ऐसा सोचें कि 100 में से इसको 42 आ रहा है तो इतने में इसको कितना आएगा, देन व्हाट विल वी डू 42/100 इंटू 3450। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन अ म्यूजिकल कंसर्न 15% ऑफ द टोटल इज रिजर्व फॉर फर्स्ट क्लास इफ ऑल द टिकट्स वेयर सोल्ड एक्सेप्ट 171 टिकट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, देन हाउ मेनी टिकट्स वेयर सोल्ड। एक म्यूजिकल कंसर्न में 50% ऑफ टोटल जो टिकट्स थे उसका 15% रिजर्व किया गया था फर्स्ट क्लास के लिए। अब कह रहा है कि अगर सारे टिकट्स बिक गए एक्सेप्ट 171 टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास के 171 टिकट्स के अलावा बाकी सारे टिकट्स बिक गए, देन हाउ मेनी टिकट्स वेयर सोल्ड, तो कितने टिकट बिके। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट क्लास की टिकट थी वो जो 15% था वो 171 था, इतने टिकट्स बिके ही नहीं, तो 15% इज इक्वल टू 171, देन 1% इज इक्वल टू व्हाट 171/15, देन 100% इज इक्वल टू व्हाट 171/15 इंटू 100। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। $57 into 20 is 1140 is the third answer। ओके, तो क्या किया हमने, 15% इज इक्वल टू 171 था तो 1% इज इक्वल टू दिस बाई दिस, एंड 100% इज इक्वल टू 171/15 इंटू 100। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया और जो आंसर आ गया वही हमारा आंसर हो गया। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.01। तो बेसिक्स से हमने क्या पढ़ा है, किसी भी नंबर को अगर हमें इक्विवेलेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हमें परसेंट के फॉर्म में दिखाना है तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.01 को 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नीचे जो 100 है वो हम परसेंट के फॉर्म में ले आएंगे, इसलिए इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाता है, 101 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 101 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट बैक डेसिमल आ जाएगा। अगर 2 0 यहाँ आ गया तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, जिसे मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको। तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया और डेसिमल यहाँ आ गया, इसका मतलब इसलिए ख़त्म हो गया। और नीचे क्या हो गया 100, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 101%। 101% कौन सा है, फर्स्ट नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइज 90% ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इन 25 kg ऑफ टोमेटो। अब टोमेटो का जो वेट है उसका 90% वाटर है, चाहे आपका एक टमाटर हो चाहे कितने भी टोमेटो हो, उसका वेट 90% जो होगा वो वाटर होगा। तो कह रहा है कि वेट ऑफ वाटर इन 25 kg टोमेटो, 25 kg टोमेटो का कितना उसमें कितने वाटर होंगे, कितना वेट होगा वाटर का। तो जितने भी केजी होंगे उसमें क्या करेंगे, उसका हमें 90% निकालना होगा, क्योंकि 90% ही उसमें वाटर है। तो 25 केजी का हम क्या करेंगे, 90% निकाल लेंगे। 25 केजी का 90% निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, इसके वाटर का वेट हो जाएगा। अब 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 90 को, तो क्या हो जाएगा 22.5 kg, 22.5 kg सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है क्वेश्चन को समझेंगे कि वाटर का जो है वो 90% है, जितना भी टोमेटो है उसका 90% वाटर ही है उसमें। तो हमें पूछेगा कि वाटर का वेट कितना है 25 kg टोमेटो में, तो हम 25 kg टोमेटो का 90% निकाल लेंगे। अब 22.5 kg क्या हो जाएगा, 22.5 kg उसमें सिर्फ वाटर ही होगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 kg, 500 ग्राम का 4 kg कितना परसेंट है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले दोनों का यूनिट को सेम कर लेंगे। 4 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम, 4 × 1000 इज इक्वल टू 4000 ग्राम। अब एक की हो गया इनिशियल वाला 500 ग्राम, 4 kg का 500 ग्राम कितना होगा, तो 500 ग्राम को ऊपर रखेंगे एंड 4 kg टोटल क्या है 4000 और इंटू 100। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा 12.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या किया हमने, पहले तो अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो पहले इनके यूनिट्स को हम सेम कर लेंगे। यूनिट सेम कर लिया तो अब इसका अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि कितने ग्राम में से टोटल जो होगा वो नीचे जाएगा और जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा, इंटू 100 कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बाउट अ बाईसाइकिल फॉर ₹120, ही सोल्ड इट फॉर ₹1500, फाइंड द परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो कह रहा है एक आदमी जो है वो एक बाईसाइकिल को क्या करता है, खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका सीपी कितना है 1200 रुपये, 1200, एंड सोल्ड कर देता है उसको 1500 में, यानी कि एसपी क्या हो गया इसका 1500, इसका एसपी हो गया। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ इसका, 1500 माइनस 1200 कितना आ जाएगा 300 रुपीज़, 300 क्या हो गया इसका प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जो डिफरेंस आया है एस पी माइनस सी पी दिस अपॉन सी पी जो कॉस्ट प्राइस था इसका जितने में इसने खरीदा था इंटू 100। तो ये हो गया हमारा 20 से 20 कट गया 25% इसको क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट 25% कौन सा हो गया, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इसके लिए हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट 300 रुपीज़ का आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट निकला है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस बाय इंटू 100। अब 16 नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन देखते हैं हम कि अ बॉय गेट्स ₹20 पर मंथ एंड स्पेंड 50% ऑफ इट, हाउ मच डज ही सेव इन 1 ईयर। कह रहा है एक लड़के को 12 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। ठीक है, 1 मंथ में इसको कितना मिलता है 20 रुपीज़ मिलता है। अब इसका ये 50% स्पेंड कर देता है, इट मीन्स इसका 20 का 50% क्या हो जाएगा, सिंपल वे में भी आप निकाल सकते हैं कि इसका हो जाएगा 10 रुपीज़। 20 में से 10 ही होंगे ना आधे उसके, 20 का आधा कितना होगा 20/2 यानी कि 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ वो खर्च कर देता है एक महीने में, जो 20 रुपीज़ मिलते हैं उस पर 10 रुपीज़ वो खर्च कर देता है। अब 12 मंथ में वो साल में कितना सेविंग करेगा, तो 10 रुपये खर्च करता है तो 10 रुपये बचाता है, 50-50 का है। तो 12 मंथ में ये कितना खर्च करेगा, 12 × 10 यानी कि 120।
120 रुपीज़ वो सेव करेगा और 120 रुपीज़ वो स्पेंड करेगा, दोनों का ही सेम होगा। तो 120 कौन सा हो गया? थर्ड नंबर, बिकॉज दोनों 50-50% है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजेश परचेस्ड अ वॉच फॉर ₹300, ही सोल्ड इट फॉर 330, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सेम क्वेश्चन जैसे हमने पहले बनाया था। इसमें क्या रखा है? राजेश परचेस कर रहा है ₹300 में एक वॉच, यानी कि CP क्या है इसका, कॉस्ट प्राइस क्या है इसका ₹300, एंड ये सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि सेल प्राइस इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है इसका 330 रुपीज़। ये हो गया फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट क्या निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 330 माइनस 300, इट इज़ 30 रुपीज़। देन प्रॉफिट परसेंट क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट विच इज़ 30 अपॉन CP विच इज़ 300 इंटू 100। 0 से 0 कट हो गया, 10 टाइम्स इट विल बी 10%। ओके, तो 10% कौन सा हो गया? फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया? CP दिया था, SP दिया था, हमने प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 6/20? 6/20 का इक्विवेलेंट कौन है? तो 6/20 आप देखिए यहाँ सारे परसेंट में दिए हुए हैं, सारे परसेंट में दिए हुए हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसके बेस को हम परसेंट बनाएंगे। तो परसेंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? परसेंट बनाने के लिए हम इसको, अगर 20 को हमें 100 बनाना है, या इस परसेंट का मतलब क्या हो गया? डिनोमिनेटर को 100 करना। डिनोमिनेटर को 100 करने के लिए हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 5 से। तो 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10, 100। तो 30/100 का मतलब क्या हो गया? 30%। 30% हमारा आंसर कौन सा है? 4 है। तो जब भी आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए दिया जाए तो आपको ये सोचना है कि उसके डिनोमिनेटर को आपको 100 करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा उस नंबर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और न्यूमरेटर से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी ऊपर नंबर आएगा उतना परसेंट हो जाएगा, बिकॉज ये वाला 100 जो है वो परसेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस 100 के साथ हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस ये वाला जो होगा इसको हम परसेंट बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 200 स्टूडेंट्स अपीयर इन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में 200 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। इफ 75% ऑफ स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, अगर 75% बच्चे पास हो जाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन। तो कितने बच्चे पास हुए एग्जाम में? तो हम क्या करेंगे इसको कि 200 का 75% निकाल लेंगे, इतने ही बच्चे क्या होंगे? पास होंगे, क्योंकि कह रहा है 75% स्टूडेंट पास हुए, कितने में से? 200 में से। तो 200 का 75% कितना हुआ? ये हो जाएगा हमारा 150 स्टूडेंट्स। 150 स्टूडेंट्स क्या हो गए? पास हो गए। 200 में से 150 स्टूडेंट पास हो गए, मीन्स फर्स्ट नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब 20 नंबर देखते हैं। इन परसेंट व्हाट इज 10.01 रिटन एज। परसेंट में हम 10.01 को क्या लिखेंगे? परसेंट में 10.01 को क्या लिखेंगे? तो इसको ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया हुआ है। 10.01 को परसेंट में लिखने के लिए हम 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 100/100 से क्यों करते हैं? बिकॉज सेम नंबर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ये 100 जो है वो आगे परसेंट बन जाता है। अब देखिए इसको अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लिखेंगे 100। ठीक है, अब 2 डिजिट बैक ये पूरा नंबर लिख लिया, फिर ये 2 0 लिख लिया, मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही होगा। अब 2 डिजिट बैक डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया? ये हमारा 1001%। 1001% मीन्स थर्ड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5/8 में भी एक्सप्रेस्ड एज। 5/8 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अब ये देखो ये सारी चीज़ें परसेंट में दी है, इसका मतलब क्या है? इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे। परसेंट में चेंज करने का मतलब 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 500/8%, क्योंकि इस वाले 100 को तो हमें परसेंट लिखना है, तो इसलिए इस 100 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपॉन 100 हो गया। अब 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 62.5%। 62.5% सेकेंड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करोगे? इसको आप
पूछेगा एक्सप्रेस्ड एज और आंसर में दिया होगा परसेंट का साइन, देन आप क्या करोगे कि इसको आप 100/100 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इस तरह से इसको सॉल्व कर लोगे। इस परसेंट को हमेशा परसेंट के साइन में चेंज करना है, इस 100 को हमेशा परसेंट के साइन में रखना है और ऊपर वाले 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 25% ऑफ 10 मीटर। अब आंसर सारा सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करोगे, पहले 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब 25% का इसको हम 1000 सेंटीमीटर लिखते हैं। 25% किसका, 1000 का, ठीक है। अब 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये क्या हो गया हमारा 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर कौन सा हो गया, 4th नंबर आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया ये आपको। जब भी यहाँ पे यूनिट दिया हो तो आप आंसर में चेक करना है कि यूनिट आंसर में किस फॉर्म में है। आंसर में जिस भी फॉर्म में यूनिट होगा आप इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और ये यूनिट वाली चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हुई हैं पीछे चैप्टर्स में, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस चीज़ को पढ़ लेना कि हर एक चीज़ों का कि लेंथ का, वेट का, सबकी यूनिट्स मैंने बताई हुई हैं, किसके साथ क्या आता है, कैसे आता है, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आप उस लिंक को फॉलो कर लेना, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा 80% ऑफ ₹240 इज मोर देन 35% ऑफ ₹400 इज बाय, मतलब 80% 240 का 80% और 35% का 400 रुपीज़ कितना ज़्यादा है इससे। तो हम क्या निकालेंगे, पहले दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। 80% ऑफ व्हाट 240 एंड 35% मीन्स अपॉन 100 ऑफ व्हाट 400। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा 192 रुपीज़, और ये क्या हो जाएगा 20 से 20 कर गए ₹140। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, माइनस कर लेंगे, 52 रुपीज़ ज़्यादा है, मोर देन 30। ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 52 रुपीज़। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ टोटल ऑफ 250 मार्क्स स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड। अगर एक आउट ऑफ 250 टोटल मार्क्स है और टोटल मार्क्स 250 है, उसका अगर 30% आता है स्टूडेंट को, यानी 250 का 30% कितना होता है 75। तो अगर 75 नंबर्स आते हैं स्टूडेंट्स को तो वो फेल हो जाता है, ठीक है। अब भाई 25% मार्क्स, देखिए 25 नंबर से फेल हो रहा है, तो इसमें अगर 25 मार्क्स और हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 100। यानी कि कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, द मार्क्स नेसेसरी फॉर पासिंग इज 100 नंबर चाहिए, तब वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ टोटल ऑफ 250 मार्क्स, 250 मार्क्स का अगर है एग्ज़ाम, तो उसका 30% मार्क्स अगर आता है तो स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो 250 का 30% मार्क्स कितना होता है 70 होता है। अब कह रहा है वो 25 मार्क्स से फेल होता है। अगर 30% आता है तो 25 मार्क्स से फेल होता है, तो 25 मार्क्स अगर हम उसमें और जोड़ दें तो तब क्या हो जाएगा कि ये जो 100 आएगा, इतने मार्क्स अगर आ जाएंगे तो स्टूडेंट पास हो जाएगा। तो कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 100 मार्क्स 250 में से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैटलॉग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200, द रिडक्शन ऑफ 15% इन मेड फॉर ईच परचेज, द कैश प्राइस इज। अब क्वेश्चन है कि किसी भी आर्टिकल का जो कैटलॉग प्राइस है वो 200 का है, और अगर एक परचेज हम करते हैं तो उस पर 15% का रिडक्शन मिलता है, देन कैश प्राइस क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसका होमवर्क क्वेश्चन करके आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन, आज की क्लास यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और भी मोर एंड मोर क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कहीं भी मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एक्सरसाइजेस के साथ, न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, और आज की सेशन, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।